गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटी प्रूफ करने वाला सवाल को आप आसानी से कैसे बना सकते हैं वह मैं लेके आया हूँ। ठीक ना, आप बना सकते हो, बनाते भी हो, लेकिन आप लोग करते क्या है कि पूरा आप लोग देखते नहीं हैं, बस थोड़ा सा देखो हो गया। ऐसा थोड़े ना होता है। कोई टीचर अगर कुछ लेके आते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, कुछ ना कुछ तो नया पुराना वो लेके आएंगे तब ना। आपके सामने जो हम सीधा प्रश्न ही रख दें कि चलो प्रश्न ये है कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर प्रूफ करो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो क्या आप प्रूफ कर दीजिएगा सीधे इसको? नहीं ना कर दीजिएगा। प्रूफ कैसे होगा? कुछ नियम वो बताएंगे तब ये ना होगा। तो इसीलिए पूरा शुरू से अंत तक देखा कीजिए, कुछ ना कुछ सही गलत रहता है। ठीक ना, तो पहले सीखिए बनाना, उसके बाद सबका सॉल्यूशन हम देंगे ही, सॉल्यूशन करते रहिएगा। अब जब आइडेंटिटी वाला प्रश्न प्रूफ करना हो तो आप बना सकते हो, लेकिन आसानी से बनाने के लिए हमने क्या बोला है थंबनेल पे, यह 3 काम करो। वो काम कौन सा है? पहला काम ये कीजिए, दूसरा काम ये कीजिए, तीसरा काम ये कीजिए। और सवाल आपका देखिए बनेगा। सवाल तो अभी हम दिए थे ना, बनाइए बगैर सीखे। लेकिन सवाल बनाने से पहले हमको कुछ जानना चाहिए। अर्थ ये नहीं होता है कि आप स्पेशली अपने बुक से सवाल बना लिए, वो नहीं होता है। सीखने का तरीका हुआ आप किसी भी बुक से सवाल बनाइए। तो आपको करना क्या है कि प्रश्न में यदि साइन कॉस को छोड़ के कुछ और भी है तो पहले उसे साइन कॉस में बदल दीजिए। याद कीजिए पहला बार हम क्या बताए हुए थे कि मेन ट्रिगोनोमेट्री साइन कॉस ही है, उसी से सब निकला हुआ है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, मेन ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट, अर्थात प्रश्न में अगर 10 हो तो उसके जगह पे साइन बट्टा कॉस लिख दीजिए, कॉट रहे तो कॉस बट्टा साइन लिख दीजिए, सेक रहे 1 बट्टा कॉस लिख दीजिए, कॉसेक रहे 1 बट्टा साइन लिख दीजिए। अब ऑटोमेटिकली देखिए बट्टा में कन्वर्ट हो गया। तो जाहिर सा बात है जब बट्टा में कन्वर्ट हुआ तो बट्टा का या तो जोड़ या तो घटाओ या तो गुना या तो भाग बनेगा, ठीक ना। तो आप वही कीजिए, ठीक ना। हाँ, ध्यान रहे, यहाँ पे वो बात देते, ध्यान रखना, सुन लो, रखना, नीचे में गुना नहीं करना, नीचे में गुना नहीं करना, गुना नहीं करके ब्रैकेट में रखना, ठीक। और अंत में जब देखना अब कुछ उपाय नहीं बचा है तो गुना कर देना, लेकिन अब भी नहीं, ठीक ना। तो बट्टा का जोड़ घटाव ही बनेगा। तो बट्टा का जोड़ घटाव बनाओगे तो पक्का 100 जो फार्मूला है, 100 फार्मूला नहीं, सिर्फ यही 3 आएगा। या तो बट्टा का जोड़ घटाव बनाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, उसे आप कॉस स्क्वायर लिख देना, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, उसे आप साइन स्क्वायर लिख देना। अगर नहीं आया तो अलजेब्रा का ये फार्मूला सब जो होता है आरो होगा, इसका आप यूज कर लेना। इसको मैंने इससे पहले जो वीडियोज मेरा है प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 2 ट्रिगो, उसमें अच्छा से इसको समझाया है, ठीक ना। तब इतना पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ आए, उसका प्रयोग कर देना तो देखना पक्का तब ये 3 में से कोई ना कोई आने लगेगा, बस। और अपने आप देखना कि आइडेंटिटी क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। लेकिन उससे पहले ये 3 बात दिमाग में बैठा के रखे रहो। क्या कि कभी भी कहीं भी कुछ भी कॉमन मिलेगा, कॉमन ले लेना है पहले। अगर रूट का प्रश्न है तो रेशनलाइज कर देना। रेशनलाइज जानते हो ना, नीचा में जो लिखल रहेगा उसी से ऊपर नीचा गुना कर देना, या 2 टर्म रहे तो बीच वाला चिन्ह बदल के ऊपर नीचा गुना कर देना। लेकिन ध्यान रखना, रेशनलाइज जब करेंगे तो होल स्क्वायर में लाने का कोशिश करना और बाकी कुछ नहीं। होल स्क्वायर आने से क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। और तीसरा, जब मान लो इसमें से कोई भी काम नहीं हुआ, साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है और कोई भी फार्मूला नहीं लग रहा है, तो भी तुमको क्या कर देना है, रेशनलाइज करना है। और यकीन मानो अगर जोड़ घटाव गुना भाग तुमको करने आता है तो प्रश्न अपने आप क्या होने लगेगा, बनने लगेगा। अब आपको हम 5-7 सवाल बना के दिखाते हैं, ठीक ना, और देखिए कैसे नहीं प्रूफ होता है। चलिए, तो इस सबको हम मिटा दें, चलो बाकी को रहने ही देते हैं। अब हम सवाल लेते हैं।
एनसीईआरटी का अंतिम एक्सरसाइज बना सकते हैं, आर्य अग्रवाल का सेकंड लास्ट एक्सरसाइज बना सकते हैं, और मेरे पास एक किसी सिन्हा की किताब देख रहे हैं उसमें एक्सरसाइज 5.4 आप बना सकते हैं। प्रूफ जहाँ से करने के लिए कहा है वहाँ से बना सकते हैं। तो इस किताब में मैं देख रहा हूँ कि 9 से है, 10 से है, तो आप 10 से बना सकते हैं, ठीक ना। एक सवाल हम ले रहे हैं, कौन सा लें, कोई तो लेना ही होगा ना, चलो ले लेते हैं। कह रहा है कि प्रूफ करना है cos A बट्टा 1 माइनस 10A प्लस साइन A बट्टा 1 माइनस कॉट A, और इसको प्रूफ करना है साइन A प्लस कॉस A, ठीक ना। तो आपके पास अस्त्र रहेगा तब ना आप लड़ने के लिए जाइएगा, अस्त्र ही नहीं रहेगा तो लड़ने के लिए क्या जाइएगा। तो आपका अस्त्र यही है, आपको पता है कि प्रूफ करने के लिए कहा तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। 3 काम। प्रश्न में अगर साइन और कॉस को छोड़ के उसके बदले कुछ भी है तो सबको साइन कॉस में बदल देना है, पहला काम। साइन कॉस में जब ये बदलेंगे तो सब में बट्टा होता है, ऑटोमेटिकली बट्टा का जोड़ घटा गुना भाग कर देना है, लेकिन ध्यान रहे नीचे में गुना नहीं करना है, तो अपने आप ये फार्मूला आ जाएगा। अगर ये फार्मूला नहीं आया तो अलजेब्रा का ढेर सारा फार्मूला होता है, उस फार्मूला को लगाइए तो पक्का यही 3 आएगा। और वो बात कभी भी कहीं भी कुछ कॉमन मिले तो कॉमन ले लेना है, रूट वाला प्रश्न हो तो रूट में रेशनलाइज कर देना है, और जब कोई भी फार्मूला काम नहीं करना है ऊपर नीचे को रेशनलाइज कर देना है। तो सबसे पहले प्रूफ में हम कैसे प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रूफ के लिए LHS बनाते हैं। बहुत ऐसा सवाल होगा जिसको LHS को भी बनाइए और RHS को भी बनाइए, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो चलो पहले LS बनाते हैं, बनाते बनाते मेरा उंगली रुक जाएगा, मतलब प्रूफ नहीं हुआ, तो RHS भी बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि सबको साइन कॉस में बदलना है। देखो तो ये ऑलरेडी कॉस है तो इसको क्या बदलना, लेकिन नीचे में देखो 1 माइनस ये 10 है, क्या बोला है 10 रहे तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख दो। चलो मैंने साइन थीटा शॉर्टकट में लिखा, कॉस थीटा शॉर्टकट में लिखा। जोड़ ये भी तो हो गया ना, साइन थीटा तो पहले से है, थीटा मतलब तेरा जो A है तो तुम A लिखो, B है तो B लिखो, थीटा है तो थीटा लिखो। साइन A का साइन A रहा, फिर देखो ये कॉट है ना, कॉट को क्या लिखना है कॉस A बट्टा साइन A, शॉर्टकट S मने साइन, C मने कॉस, हो गया। अब क्या बताया था मैंने, बट्टा का जोड़ घटाओ गुना भाग जो बने बनाओ, तो बना रहे हैं। तो देखो तो इसके नीचे में बट्टा का जोड़ बना है ना, तो तुम भी नीचे में जाके बनाओ, यानी कॉस A का कॉस A बट्टा इसका LCM कितना हो गया कॉस A, तो ये क्या हो जाएगा कॉस A माइनस साइन A, हो गया। प्लस सेम यही यहाँ बात साइन A बट्टा ये क्या हो जाएगा साइन A माइनस कॉस A, अब बट्टा क्या हो गया साइन A, बट्टा का जोड़ घटा हो गया। अब हम इसको मिटा भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग सवाल उतार लो, सीखो, उसके बाद फिर से देख के अपना उतार लेना, हो गया। अब देखो मेरा ये मेन बट्टा है, ये जानते हो ना मेन बट्टा के ऊपर में जो रहता है वो ऐसे ही रहता है, और मेन बट्टा के जो नीचे में रहता है वो पलट जाता है, तो मतलब कॉस ऊपर चला जाएगा और ये कॉस A माइनस साइन A नीचे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी तो होगा, तो मतलब साइन A इंटू साइन A ऊपर जाएगा, और ये साइन A माइनस कॉस A कहाँ चला आएगा नीचे चला आएगा, हो गया ना। अब इसको मिटा देने में कोई हर्ज नहीं है। चलो अब देखो फिर बट्टा का जोड़ आ गया, फिर बट्टा का जोड़ बनाओ, बट्टा का जोड़ जो बनाएगा तो क्या हो जाएगा LCM लेना पड़ेगा। तो गौर से देखो ये और ये दोनों क्या है एक जैसा ही है, लेकिन कॉस में से ये साइन घट रहा है और ये साइन में से कॉस घट रहा है, तो क्या करना चाहिए चिन्ह इसमें से अगर कॉमन ले लेंगे तो दोनों एक जैसा हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर A बट्टा कॉस A माइनस साइन A, चिन्ह कॉमन लेने पे ही प्लस के बदला माइनस, और नीचे में क्या हो गया ये कॉस A माइनस साइन A। अब देखो तो LCM सेम संख्या का LCM वही होता है, यानी कॉस A माइनस साइन A। अब इससे में डिवाइड करोगे तो एक से गुना करने पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। अब तो नहीं बनेगा, तो मैंने क्या बताया था बट्टा का जोड़ घटाव करने पर या तो यही 3 गो आएगा, या फिर नहीं आए तो अलजेब्रा का फार्मूला। तो अलजेब्रा के हिसाब से देखो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है A प्लस B और A माइनस B, और बट्टा में पहले से क्या है कॉस A माइनस साइन A, देखो कट गया।
अपने आप जो प्रूफ करना था आ गया कि नहीं आ गया। तो मतलब क्या हुआ, आपके पास आप एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलिए, सवाल क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। एक दो और देखो फिर बनाओ। उसके बाद मैं बोला था ना कि सब एक्सरसाइज का मैं चैप्टर लेके आऊँगा, तब तक खुद ब खुद बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए बनता है कि नहीं बनता है, क्या सही है क्या गलत है, जो भी है। अब एक सवाल हम रूट से लेते हैं। ऐसे ही सबको साइन कॉस में बदलिए, बट्टा का जोड़ घटाव करने का कोशिश कीजिए, बनने लगेगा। अगर कुछ भी नहीं हो तो रेशनलाइज कीजिएगा अंत में, ठीक ना, प्रूफ हो जाएगा। एक रूट का सवाल लेते हैं। जैसे देखो रूट के अंदर में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। सिंपल सा बात। देखो ये भी काम करो, देखो सब साइन कॉस में ऑलरेडी है, लेकिन अभी नहीं, रूट रहे तो हम क्या बोले थे, रेशनलाइज कर देने के लिए। तो सबसे पहले आप LHS लिखो, ये छोड़ देना। अब ये लिख दिए, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना जानते हैं ना क्या, बोलिए, कुछ तो, कुछ भी नहीं। चलो प्लस था वहाँ पे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचा गुना कर देना। 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखो रूट वाला में हम लिखे हुए थे, और होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये जितना है उतना ही तो यो है ना, गुना मत करो, इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख दो। 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा, देखो अलजेब्रा का फॉर्मूला आ गया, तो 1 माइनस क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर। अभी भी होल स्क्वायर नहीं हुआ। अगला लाइन देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब होल स्क्वायर से क्या हो गया, रूट हट गया। यही तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। तुम अपना थीटा सेंस लिखना, तुम्हारे पास थीटा हो तो थीटा लिखा करना, ए हो तो ए लिखा करना, बी हो तो बी लिखा करना, ठीक ना। कोई भारी तो नहीं है, बनाते रहिए, ऐसे ही बनते रहेगा। एक और दो और बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, आप अपने से कोशिश करना बनाने का। एक सवाल और मैं ले रहा हूँ, लिखा हुआ है कि टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा जोड़ कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा, और इसको प्रूफ करने के लिए कहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूफ करना है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको मैंने बगल में रखा, ये मेरे लिए LHS हो गया, इसको लेके गया। क्या सिखाए थे आपको हम, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। कीजिए साइन कॉस में, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बट्टा कॉस, लिखिए साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा हो गया, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब गौर से देखो, इसके नीचे में बट्टा का जोड़ बना है, नीचे में बट्टा का जोड़ बना, यानी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और उसके नीचे में देखो ये LCM हो गया कितना, साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जोड़ ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और उसके नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। हो गया, समझ में आ रहा है। अब इसको मिटा भी देते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सवाल कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। आप उसको उतार लेना बाद में। अब ये बट्टा में बट्टा रहता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये मेन बट्टा के ऊपर वाला वैसे ही रहेगा और ये पलट जाएगा। तो मतलब ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ गया। सेम यही बात यहाँ पे, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा ऐसे का ऐसे, और ये पलट के कॉस थीटा ऊपर चला गया और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे हो गया। चलो अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हम क्या बोले थे, नीचे में गुना नहीं करके ब्रैकेट में रखना, हम वही ब्रैकेट में रखे हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
हो गया। अब एलसीएम लेने का बारी है, तो एलसीएम जब लोगे तो देखो ये दोनों ब्रैकेट वाला एक के रंग है ना, बट एक जैसा नहीं है, तो चिन्ह अगर माइनस का कॉमन ले ले तो अगला लाइन में ये प्लस के जगह माइनस हो जाएगा और ये यहाँ पर साइन आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अगला लाइन में लिख दिए। अब आप आसानी से एलसीएम ले सकते हैं, जो मिलता है वह, जो नहीं मिलता है वह, यही एलसीएम का सिंपल फंडा है। हो गया। देखो कॉस नहीं मिला कॉस लिख दिए, साइन नहीं मिला साइन लिख दिए, ये ब्रैकेट मिला तो सिर्फ ब्रैकेट लिख दिए। अब इससे जो इसमें भाग दोगे तो सिर्फ साइन बचेगा, तो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली इसमें साइन से साइन कट जाएगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। हो गया। आप तो बट्टा का जोड़ नहीं बनेगा, तो क्या सिखाए थे, अगर बट्टा का जोड़ नहीं बने तो उसके बाद अलजेब्रा का फार्मूला। तो देखो अलजेब्रा का फार्मूला क्या हो गया, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने थंबनेल में एक दिया हुआ है प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 2 ट्रिगो, उसमें टोटल अलजेब्रा के फार्मूला को ट्रिगोनोमेट्री से कैसे एडजस्ट करना है हम सारा बताया है, जाके देखो। नहीं देखे हो तो यहाँ से भी काम देखो, ये साइन मेरे लिए ए का काम करेगा, कॉस मेरे लिए बी का काम करेगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए, तो लिखो ए मतलब साइन माइनस बी मतलब कॉस, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर और प्लस ए बी, तो मतलब प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। हो गया। इसके नीचे में देखो तो नहीं है, तो कितना है, कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। गौर से देखो ये कट गया। मैंने क्या बताया था, अलजेब्रा का फार्मूला लगाओ तो अपने आप ये आ जाता है। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बट्टा में क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको अलग अलग कर दो तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर। देखो 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक, तो लिख दो सेक थीटा, और 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक लिख दो। प्लस कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया, LHS हो गया। अब RHS को भी तोड़ दो, सवाल अपने आप क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो अब हमको ये LHS RHS दोनों को तोड़ना पड़ा, तो ये मेरा LHS लेते गया तो इसको यहाँ LHS के बराबर अपना हो गया। अब इस RHS को देखते हैं। अब इस RHS तो यहाँ पर लिख देना RHS बराबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो 1 का 1, तो ये क्या हो जाएगा, गौर से देखो, ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और ये 10 नहीं था कॉट था, ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, 1 का 1। अब इस दोनों में बट्टा का जोड़ कर देना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना। अब ठीक से देखो तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस में कट गया, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 प्लस। अब देखो फार्मूला अपने आप आ गया, नहीं बट्टा का जोड़ बनाने में सीधे आ गया, नहीं आता तो अलजेब्रा लगाते, तो सीधा सीधी कितना हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 1 प्लस, देखो यहीं पे 1 बाय कॉस बराबर क्या हो जाता है, सेक, और 1 बाय साइन बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। दोनों एक जैसा हो गया, प्रूफ हो गया। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट भारी लगा? अब अपने मन से बात को समझा चुके हैं, देखिए और क्या करना है, खुद से प्रूफ कीजिए। समझ में आ रहा है? तो पूरा वीडियो देखिए, समझ जाइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।